Now we are starting with exercise 5.1. The first question is exercise 5.1. इसका पहला क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is taxi fare for first the fixed charge of taxi. Taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer. So A is 15 and B is 8. तो पहला क्या होगा 15, दूसरा 23 व तीसरा 31, चौथा 39. होता क्या है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D. देखो A is 15, A plus D, 15 plus 8 that is 23. Now A plus 2D, so 23 plus 8, 31. A plus 3D, 31 plus 8, this is 39. So this way we write this. So this is our first question. Second question says the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. So amount of air present in a cylinder when vacuum pump removes 1/4 of air remaining in a cylinder for the first time. तो देखो चेक करना है कि whether does the list of numbers involve make an arithmetic progression and why. इसमें डिफरेंस 8 ही है हर बार, तो ये अरिथमेटिक है. दूसरा देखो सिलेंडर में सपोज x है और सपोज 1 लीटर है, तो अगली बार में 1/4 माइनस हो जाता है. A is 1 और डिफरेंस जो है 1/4. The question says amount of air present in a cylinder is removes 1/4 of the air remaining. The amount of air present in cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in cylinder at a time. Okay, so first amount कितना होता है, सपोज एयर है 1 मीटर क्यूब, तो डिफरेंस होता है 1 माइनस 1 में से माइनस कर लेते हैं 1/4, तो बचेगा क्या 3/4, तो यहाँ बचा 3/4. अब जो 3/4 रिमेनिंग है इसमें से 1/4 माइनस करेंगे, इसका 1/4 माइनस करोगे तो 3/4 माइनस 3/16. यहाँ देखो ये 4 टाइम्स है तो 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 16, ये हो गया 9/16. तो यहाँ क्या लिखोगे 9/16. अब देखो 9/16 माइनस 9/16 इंटू 1/4, तो 9/16 माइनस 9/64, तो ये हो जाएगा 64. और इधर 36 माइनस 9, ये होता है 27/64. तो दिस इज 27/64. तो ये एपी में नहीं है, इसको बोलोगे नॉट इन एपी. अब थर्ड करते हैं एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 3. ये बेसिक क्वेश्चंस है. इन क्वेश्चंस में ये बताना है कि जो गिवन है वो सीरीज एपी में है या नहीं. तो थर्ड है कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost 150 rupees for the first meter and rises 50 rupees for each consequent meter. तो पहला क्या है 150 मीटर, लेकिन 1 मीटर के बाद जब करते हैं तो 50 रुपीज ऐड हो जाता है प्लस 150. दूसरा है कॉस्ट ऑफ डिगिंग इज 150 फॉर द फर्स्ट टाइम एंड 150 for the first meter and rises by 50 for each consequent meter. तो देखो
लिखोगे क्या, A1, A2, A3, A4, A5 ऐसा लिखना चाहिए। तो A तो गिवन है, A1 है 150, तो ये हो गया 150। फिर है 150 प्लस D, तो इसमें जो D है वो D हर मीटर में 50 रुपया बढ़ जाता है। पहली बार तो 150 लिया, दूसरी बार कितना लेगा, दूसरी बार लेगा 200 रुपीज। तो पहली बार का चार्ज 50 है, दूसरी बार का चार्ज 150 प्लस 50, इसका मतलब 200। तीसरी बार 200 में 50 ऐड करोगे तो हो जाएगा 250। अगली बार फिर ऐड करोगे 300, फिर 350। तो ये सीरीज ऐसे ही चलेगा, राइट। दिस इज डन। फोर्थ देखो, फोर्थ है द अमाउंट ऑफ मनी in the account every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. So amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at compound interest. तो ये जीपी में है, ये एपी में है। अमाउंट डिपॉजिटेड 10,000 रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो ये तो जीपी में नहीं होगा, नॉट इन एपी। क्यों नहीं होगा, तो देखो पहली बार में 10,000, दूसरे मंथ में कितना होगा, दूसरे साल के स्टार्ट में 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 ये पढ़ा होगा। तो वी कैलकुलेट दिस 108/100, 0000 goes out, so this is 10800। ये हो जाता है 10800। लेकिन जब अगली बार सॉल्व करेंगे तो ये 10800 के ऊपर लगाते हैं 108/100। तो जब ये सॉल्व होगा तो दिस विल बी 4680, ये हो गया 801, तो ये हो जाएगा 4616। तो देखो ये होता है 11664। तो ये सीरीज है, पहले साल में कितना हुआ, दूसरे साल में कितना हुआ। अब हमें क्या पता, ये तो A1, ये A2 और ये A3। तो यहाँ देखो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। ये इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल नहीं होगा तो नोट कर देंगे। देखो 10,800 माइनस 10,000 हुआ कितना, 800 हुआ। अब यहाँ देखो 11664 माइनस 800, ये हो गया 4616 से 8 ले लेते हैं। अब मुझे बताओ कि 800 इज नॉट इक्वल टू 864। ये दोनों इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ये हमारा क्लियर हुआ। सो वी हैव कंप्लीटेड एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वी हैव write first 4 term of AP when the first term A and common difference D are given below। तो फर्स्ट 4 टर्म लिखना है और A और D दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहला देखो फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन इज A is 10 और D भी 10 है। तो हमें कितना लिखना, 4 टर्म लिखना है। चारों टर्म लिखते हैं और ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो देखो फर्स्ट है A is 10 और D भी 10 है। तो फर्स्ट लिखोगे कैसे, A1 A2
A3, A4, A1 क्या है, A है, A2 क्या है, A प्लस D है, याद रखना है इसे, ये है A प्लस 2D और ये है A प्लस, दिस इज A प्लस 3D। तो ऐसे लिखते हैं, 4 टर्म लिखना है हमें, दिस इज 10, दिस इज 20, 30 and 40। Second, -2 and D is 0. A is -2 and D is 0. So -2, again -2, again -2, again -2। देखो D 0 है, अगर D 0 है तो सब सेम होगा पहले वाले टर्म में, तो इसमें ऐड कर लेंगे, मैंने लिखा हुआ है ये आप ऐड करेंगे। थर्ड इज कि A is 4, D -3, A is 4, D is -3। तो देखो पहला होगा 4, फिर होगा 4 -3, तो बोलोगे 1, फिर है 1 -3 तो -2, और फिर -2 में से -3 कम करोगे तो -5। तो ये 4 टर्म है। फोर्थ निकालो, फोर्थ इज A -1 D हाफ, A -1 एंड D इज हाफ। तो देखो -1 यहाँ से -1, फिर -1 में से माइनस हाफ करोगे तो होगा कितना, -1 हो जाएगा, फिर -1 में से हाफ करोगे तो -3/2, अब -3/2 में से हाफ करोगे तो 1.5 तो है ही, हाफ और कर दिया तो -2, ये 4 हो गए। डन। अब एग्जाम्पल नंबर 4 कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। -1.25, 1.25 and 0.25। A is -1.25 और D जो है वो 0.25 है, माइनस, राइट। सी दिस, A कितना होगा, -1.25, B कितना होगा, -1.25, माइनस करोगे ये माइनस है, D इक्वल टू माइनस है ये। दूसरा जो है इसमें से माइनस करोगे -0.25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, -1, और फिर ये -1 में से माइनस करोगे 0.25, ये हो जाएगा 0.75। अब ये 0.75 है, इसमें से माइनस करना है -0.25, ये होता है, ऐड हो जाएगा -0.75 प्लस 0.25, दोनों को ऐड करोगे तो -0.5। ये जो 4 टर्म है यही हमें लिखना था। तो दिस इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, दिस आई हैव ऑलरेडी रिटन, गो थ्रू दिस एंड सॉल्व। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 सेज, क्वेश्चन नंबर 2 इज डन, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो देखो पहला टर्म भी लिखेंगे और कॉमन डिफरेंस भी लिखेंगे। तो एपी दिया हुआ है, सीरीज गिवन है, और हमें 2 पार्ट लिखना है सीरीज में। ए लिखना है व्हाट इज फर्स्ट टर्म, और व्हाट इज कॉमन डिफरेंस वो डी लिखना है, दोनों लिखेंगे। तो फर्स्ट है 3 -1 -3 1 -1 -3 1 -1 -3 ए इज 3, और डी होता है कॉमन डिफरेंस। तो 1 -3 इक्वल टू -2। तो देखो ये आंसर पहला था। सेकेंड सेज
-5 -1 3 7। यहाँ देखो -1 में से -5 को माइनस करोगे, ये -1 + 5, ये हो जाएगा +5। फिर है तो D हो गया 4 और A हो गया -5। ये हो गया आपका आंसर। थर्ड इज 1/3, 5/3, 9/3, 1 5 9 30। सबके नीचे 3 है, तो A हो गया 1/3 और D हो गया 5/3 -1/3, ये होता है 4/3। तो D इज 4/3, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे सर। Fourth is 0.6 0.6 1.7 2.8 और 3.9 ये सीरीज है। तो A हो गया 0.6 और D हो गया 1.7 - 0.6। जब आप इसको पढ़ोगे तो ये होता है 1.1। तो D इज 1.1, राइट। In the beginning of this lecture, I was talking of cyber security and the advancement being made in present computer world। उस आईटी में क्या क्या होता है, 10th में अलग से बुक होती है आईटी के लिए। तो एक और होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज होते हैं, जब आप लोग कुछ देखते हैं मूवीज या कुछ भी, तो डोंट गो इनटू डेप्थ, बट कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी हेल्पफुल होती हैं। यू कैन लर्न अबाउट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड सोशल लेवल प्रेजेंट इन अनदर एरा, और जो अभी कंटेम्प्रेरी टाइम पे कौन सा चल रहा है, ये सब पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग APs if they form an AP, find the common difference D, write three more term। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सॉल्व करना है। कैसे करोगे सॉल्व? पहले चेक करना है कि AP है या नहीं है। अगर ये लिख लोगे, अगर ये AP है तो ठीक, नहीं है तो नो लिखोगे। अगर AP होगा तो 3 और टर्म लिखना है। तो डोंट वरी, वी आर सॉल्विंग इट। 2 4 6 2 4 8 16, 4 - 2 is 2 और 8 - 4 is 4। तो 2 नॉट इक्वल टू 4, तो नॉट AP। सेकेंड देखो, 2 5.5 3 7.5, 2 5.5 3 7.5। यहाँ देखो 5/2 -2 ये हाफ होता है, और 3 - 5/2 ये भी हाफ होता है। इसका मतलब ये सब इक्वल है, तो यहाँ से 3 और टर्म लिखना है। तो अगला वाला होगा 7.5 + हाफ, ये हो जाएगा 4। ये 4 + हाफ, ये हो जाएगा 9/2। फिर उसके बाद अगला जो होगा वो 5। वी आर आस्क्ड टू राइट 3 मोर टर्म, तो 3 टर्म हमने लिखे। क्वेश्चन नंबर 3,
यहाँ तक देखते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। सी दिस इज 3.2 माइनस 1.2, तो कितना हुआ 2 हुआ, और 5.2 माइनस 3.2, सो दिस इज 2। अब दोनों केस सेम है, तो दिस मीन्स राइट दिस इज 9.2, 11.2 एंड 13.2, ये सॉल्व हो जाएगा, राइट। दिस इज डन, राइट दिस 7.2 plus 2 9.2, d is 2, a plus d, फिर a plus 2d, फिर a plus 3d, ऐसा करके सीरीज विल कंटिन्यू। ये हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 होगा 10 6 2.2, 10 6 2 2, 10 6, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये प्लस है, तो देखो -6 में से -10 करेंगे, ये होता है -6 प्लस 10, इसको बोलते हैं +4, और फिर है -2, इसमें से -6 करोगे तो -2 प्लस 6 इज +4, ये 4 है ये 4 है, इसका मतलब ईपी में है, तो 2 में से 4 को ऐड करोगे तो 6 हुआ, तो 6 कॉमा 10 कॉमा 14, तो ये आपके टर्म हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 सेज 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, ऐसा। थ्री प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, ऐसा लिखा हुआ है। अब ये सीरीज एपी में है या फिर नहीं है। एपी वाले सीरीज को जब फाइंड करते हैं तो इसको फाइंड करने टाइम वी फाइंड द डिफरेंस। सी दिस इज ए डी माइनस ए, तो मिलेगा क्या, डी मिलेगा ना। 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 इज रूट 2, एंड 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, एंड दिस इज रूट 2। तो यहाँ देखो ये रूट 2 हुआ, ये रूट 2 हुआ, ये रूट 2 हुआ, तो यहाँ 3 और लिखने लिख लेते हैं। तो 3 प्लस 4 रूट 3, एंड दिस इज 3 प्लस 5 रूट 3, एंड दिस इज 3 प्लस 6 रूट 3। ये आपके आंसर्स हैं। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस और भी बचे हुए हैं। राइट दिस क्वेश्चन, राइट डाउन दिस क्वेश्चन एंड आई जस्ट कम इन फ्यू मिनट। इस चैप्टर में अपन 15 ऐसे सीरीज करेंगे, तो हमने 5 कर लिए हैं। नाउ वी आर रिमेनिंग विथ 10 मोर। देखो अगला वाला क्या है, उसको सब चेक करते हैं पहले। सिक्स्थ पार्ट है, इसमें 0.2 करके है, उसको देखना है, चेक करिए, ये पूछा जाता है एग्जाम्स। अगले बार में देखो कितना है, 3 बार 2 है। फिर देखो जब मैं पॉइंट बताता हूं तो उसको खुद लिखना है। ये देखो
0.22, इसमें से माइनस करोगे 0.20, तो यह कितना होगा 0.02। फिर यहाँ देखो 0.222, ये माइनस है, इसमें से 0.220, ये 0.002। अब मुझे बताओ 0.02 इज इट इक्वल टू 0.002? नहीं ना, तो नॉट इन एपी। ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में दिस इज नॉट इन एपी। नाउ विल स्टार्ट अगेन नेक्स्ट वाला 7 is 04812। तो देखो -4 में से 0 माइनस करते हैं, -4 आता है। -8 में से -4 माइनस करते हैं, तो -8 + 4, ये -4 होता है। इसका मतलब दोनों सेम है। तो देखो 12 में से -4 करोगे, 12 में से -4, ये कितना हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस 4 है, इसका डिफरेंस 4 है, इसका भी डिफरेंस 4 करोगे -16, फिर 4 करोगे -20, और फिर 4 करोगे तो -24। लेकिन जब एग्जाम में लिखोगे तो ऐसे मत लिखना, यहाँ पे लिख देना ये कि ये -12 है, ये +4 है, तो इसको -8 लिखोगे। ये -8 है और -4 है, तो -8 + 4, ये -4 हो गया। और -4 में से -4 करोगे, ये तो बढ़ता हुआ सीक्वेंस है, माइनस नेगेटिव जाता है। 4 में से 0 करना था, -4, इसमें से इसको माइनस किया हमने, तो ये हो गया -4। -4 ही सब में डिफरेंस आना चाहिए। इसमें ये 4 ऐड करोगे, -4 को ऐड करना है। जब ऐड करोगे -4 हमने ऐड किया तो हमें मिला -16, फिर -20, फिर -24, तो दिस वी गॉट। फिर हो गया सॉल्व। अब थर्ड करेंगे, 8 नंबर सॉल्व करते हैं। एट नंबर -हाफ ऐसे 4 टाइम्स। This is -हाफ, this is -हाफ, this is -हाफ, अगेन दिस इज -हाफ। तो ये इसमें a -हाफ है, और d जो है वो -हाफ में से -हाफ करोगे, ये -हाफ + हाफ, ये 0 होता है। तो अगर d 0 है तो कोई कुछ भी टर्म लिखोगे सेम ही आएगा। जब सेम ही आएगा तो यही वो आंसर। अगला करोगे 9 नंबर। 9 नंबर करते हैं। 15 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, और 15 को कर लेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर होगा nth टर्म, उसमें फॉर्मूला यूज होता है, ये बेसिक पार्ट है। इसको स्टार्ट किया है हमने 13927। इसमें देखो 3 - 1 2, 9 - 3 6, और 27 - 9 18। तो ये तो 2 6 के इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है इसका मतलब नॉट इन एपी। ये एपी में है ही, एपी में नहीं है तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 8 2 3 ये a होता है, दिस इज 3a - 2a, दिस इज अगेन a, एंड दिस इज 4a - 3a, this is again a. So add 1, 5,
6, 7. This part is your answer. Question number 11 करते हैं. सुन. Question number 11 है a square a cube a to the power 4. a square a cube a to the power 4. a square upon a. ये हुआ. अच्छा डिवाइड करते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में. अभी याद नहीं करना. ये देखो ए स्क्वायर माइनस ए, ये क्या होगा? ए कॉमन लोगे ए माइनस 1. दूसरा देखो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लोगे ए माइनस 1. ये दोनों इक्वल नहीं है. ये जीपी में है, अगले साल पढ़ोगे, नॉट इन एपी. राइट. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 से रूट का वैल्यू दिया हुआ है 2, 8, 18, 12. This is clear. Now see, 2 root 2 minus root 2 is root 2 common, 2 minus 1. And 3 root 2 minus 2 root 2. So root 2 common, 3 minus 2. That is root 2. यहाँ से root 2 हो गया और यहाँ से ये हो गया. और मुझे बताओ root 2 into root 2 minus 1 is not equal to root 2. ये आंसर है. तो ये नॉट इन एपी, इसको लिखोगे नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं. क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं. सर क्वेश्चन नंबर 13. दिस सेज कि रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12. रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12. इसको देखो, ये तो रूट 3 है, ये रूट 6 है, ये इसको 3 लिखोगे, इसको रूट 2 लिखोगे. अब मुझे बताओ रूट 6 माइनस रूट 3 ये इक्वल है क्या? 3 माइनस रूट 6 को नहीं है इक्वल, तो इसको लिखोगे नॉट इन इक्वल. अब दो क्वेश्चन बच रहे हैं. दो क्वेश्चंस बच रहे हैं. एक है 2, 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. तो देखो 1, 9, 25 एंड 49. तो ये जो 9 माइनस 1 है ये 8 हुआ. 25 माइनस 9 है ये 16 हुआ. तो 16 8 के इक्वल नहीं है, इसको लिखोगे नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है. अब 15 नंबर सॉल्व करते हैं. 15 नंबर विल सॉल्व. 15 number is square 73, 5, 1, 5, 7, 73. ये स्क्वायर देखो 1, 25, 49 एंड 73. सो 25 माइनस 1 ये 24 होता है, और 49 माइनस 25 ये 24 हुआ. तो ये दोनों केस देखो, ये दोनों सेम है. 73 में से 49 माइनस करते हैं. अगेन दिस इज 24. सो वी ऐड
24, we get 97. This is 97 और इधर 97 plus 24. So 101 plus 20, 121. और यहाँ पे 121 में 24 ऐड करोगे, ये हो जाएगा 145. दिस इज योर आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 15 किया हमने, और in the next lecture we will learn nth term of arithmetic progression. हमने first few examples solve किए. In another video I have completed the introduction part of arithmetic progression. Arithmetic progression, you are reading it for the first time, so I have covered the introduction part, and in this lecture you have completed all these questions. Thank you for watching.